नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पब्लिक वॉइस, जी हाँ, आपकी वॉइस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि आपकी वॉइस से ही पता चलता है कि धारावाहिक कितना पसंद आ रहा है। आज की कड़ी देखी आपने भी, हमने भी। मैंने अपनी बातें कह दी, मगर आपकी बाकी हैं। तो आपकी बातें सुनने से पहले मैं आप सबसे, जिनका ऑडियो में कल शामिल नहीं कर पाई, उनसे माफ़ी चाहती हूँ। वर्षा, कमलजीत और श्रेयांश। कमलजीत और श्रेयांश हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको तो ज़्यादा सॉरी फील करूँगी क्योंकि श्रेयांश का एक भी ऑडियो हम नहीं चला पाए, मगर कुछ टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, इसलिए आप तीनों का ऑडियो कल मिस कर दिया है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आज सुनते हैं क्या क्या कहा है आप लोगों ने। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो सुनते हैं आज के ऑडियोस। हेलो अंजू जी। आज सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि कल आपने मेरा ऑडियो अपने शो में एक्सेप्ट नहीं किया। तो पता नहीं क्यों, पर शायद मुझे हो सकता है मेरा ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आप कुछ मेरी इसमें कुछ गलत होगा। नहीं तो आपने कभी ऐसा कह नहीं है, पहली बार मेरे साथ हुआ, तो कोई बात नहीं। और शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए एक्साइटमेंट भी था। और आज तो बिल्कुल रोना भी नहीं आया और दुख भी नहीं हुआ, गुस्सा भी नहीं आया, बस अच्छे तरह से जा रहा था और बहुत कुछ पता चल रहा था। तो और बहुत अच्छा किया बापूजी ने आज अनुज से पूछा। शुरुआत की सक्सेस ने हुए, अनुज बता नहीं पाया, बापूजी के सामने बोल नहीं पाया। शायद वहाँ सब लोग भी थे, इसलिए नहीं बोला, क्या पता, पर वो नहीं बता पाया। तो मुझे ठीक है, पर शुरुआत तो की बापूजी ने। और इससे भी समझ में आता है कि वहाँ जितने भी, जैसे बापूजी इतने समझदार है तो बापूजी समझ जाएंगे कि, समझ ही गए होंगे कि अनुज की कोई ना कोई तो बहुत बड़ी मजबूरी है, कोई तो वजह है। तो वो भी समझ में आता है। और उसके बाद इन लोगों की जब बातें चल रही थी, बापूजी की और अनुज की, तो सब लोग एक दूसरे को, बरखा, माया और वनराज, ये तीनों बहुत हैरान थे, बहुत शॉक थे कि अब क्या होगा, क्या हो गया, बता देंगे बता देंगे। तो उन लोगों के इशारे जो चल रहे थे उससे साफ जाहिर था कि वनराज भी इसमें शामिल है। हम लोग को पता है कि वनराज इसमें शामिल है, क्योंकि फ़ोन कॉल आता है और उठ के इन लोग सब चले जाते हैं और वहाँ भी कुछ ना कुछ इनके इशारे चल रहे थे। तो ये सब यानी इस तरह से होगा, या ये थोड़ा सा लगा, तो ये अब ना वनराज का भी भांडा ज़रूर फूटना चाहिए। और अब तो पूरे फैमिली के सामने, बच्चों के सामने। और ये मुझे लगा था कि अटैक के बाद शायद वनराज में कुछ बदलाव आया, पर नहीं, वनराज में बदलाव नहीं आया। वनराज चाहता ही नहीं कि अनुज अनुपमा फिर से एक हो। वो, इन लोग तो नहीं सुधरेंगे कभी, पर अब इनका भंडाफोड़ भी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। अनुपमा के सामने आना चाहिए और बच्चों के सामने। अनुपमा के सामने आता है तो अनुपमा बच्चों के लिए छुपा जाती है, पर इस बार नहीं, इस बार पूर्ण फैमिली के सामने आना चाहिए वनराज का घटियापन। और माया की नाटक तो देख ही लिया। मुझे नहीं लगता वो कोई बीमार है, वो कुछ नाटक ही कर रही है और ऐसी कुछ हरकतें कर रही है वो। और जरूर छोटी को भी कुछ ना कुछ किया, वो तो अभी सामने आएगा। हमको अभी नहीं बताया कि क्या हुआ, क्योंकि रिकैप में दिखा रहे, बताया अनुज को, अनुज ने अनुपमा को बताया, पर हमें नहीं पता चला अभी। तो पता चलेगा आने वाले समय में। तो और ये हफ्ता भी बहुत कुछ ऐसा हंगामा हंगामा रहेगा। और हाँ, एक बात बरखा ने सही कहा कि ये शादी नहीं, सैंपल, हैशटैग सैंपल जो रखा है, तो ये सैंपल ही रहेगी। तो गलत इरादे से बोला, और हम नहीं चाहते हैं ऐसा समर के साथ कुछ गलत हो, पर कुछ ना कुछ तो बहुत हंगामे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी कहानियाँ अभी और है। काव्या का सच भी सामने आने वाला है। काव्या के मन में भी, काव्या कुछ ना कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है कि कुछ तो भी है, क्योंकि चेहरे पे ग्लो है। तो प्रेगनेंसी को लेके बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हो सकता, तो उससे हिलेगी वनराज की दुनिया, हिलेगी हिलेगी। और
घर में भी सब शॉक हो जाएंगे। और इसका भी डॉली का भी बता रहे हैं, फ़ोन पे बताया था परसों, कल की परसों शायद कि फ़ोन आता है और वो एकदम ये हो जाती, नर्वस हो जाती है। और अनुपमा ने देख लिया अभी शादी के माहौल में फिर कुछ ऐसा होगा ही, तो वो भी सामने आएगा। और इससे उसका जो दिखाते हैं तो शाह परिवार में जैसे बा को अच्छा सबक मिलेगा। बापूजी के लिए हम लोग जो बोलते आए हैं, तो उसमें भी बताया था कि सब लोग बापूजी को के रोल को नापसंद कर रहे हैं, तो उसमें बापूजी भी अपनी बेटी के लिए क्या रिएक्शन लेंगे, तो ये दिखाएंगे शायद वो कि आप जब अनुपमा के लिए क्या क्या नहीं बोला, अपनी बेटी के लिए क्या नहीं बोलेंगे या बोलेंगे, वो सब दिखाएंगे। जो भी अच्छा बुरा जो भी हो वो भी दिखाएंगे। और डिम्पी का भी आएगा सामने, वही उसका बेहूदगीपना जो दिखा रही है, जो आज उसके बारे में भी बताया, तो वो भी सामने आएगा। डिम्पी कंट्रोल नहीं कर पाएगी अपने आप को। और आज अनुज ने कोशिश की अनुपमा को बताने की, बता रहा था, उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। अनुपमा ने पूछा कि बताओ ना क्या बताना चाहती इसके अलावा भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो सीन। और कोशिश कर रहा था पर नहीं बता पाया। माया आ गई, माया ने नाटक खेला। अनुपमा, माया को लगता है कि अनुपमा बहुत स्टूपिड है या इन सब बातों को नहीं समझेगी और वो ऐसा कर रही है, तो ये दिखाना चाहती कि अनुजा को मेरा ही है और नफरत बनना चाहती है, पर अनुपमा ऐसी नहीं है। अनुपमा सब समझ रही है, अनुज के चेहरा पढ़ना जानती है, माया को भी देख रही है, वो बराबर ऑब्जर्व कर रही है। इसलिए तो पूछेगी अब वो खुद कि बताइए ये ना अनुज क्या हुआ, अचानक मिले हैं वो। और ये वीडियो मैंने कल देखा था, पर ये बात नहीं करते, वो बता रहे थे सिर्फ वहाँ पे ऐसा रेड कलर के हार्ट शेप के बलून थे, बहुत सारे बलून थे, और शायद वो बलून वाले से कुछ बात कह रहे हैं। अनुपमा भी है, मार्केट एरिया, यही सब दिखा रहे थे, इन्हीं कपड़ों में। तो लगा यार कुछ तो है यहाँ पे, पर वो सपना भी लग रहा था मुझे। मैंने कल शेयर नहीं किया था ये बात को, पर अभी भी लग रहा है मुझे कि कहीं ये सपना तो नहीं, पता नहीं अभी इतने जल्दी कैसे, क्या है, अगले हफ्ते में तो हो सकता है, सही भी हो सकता है। और इतने जल्दी मेकर दिखा रहे हैं ना हम लोगों को कि आगे ये आने वाला है, तो क्यों दिखा रहे हैं तो मुझे वो भी नहीं समझ रहा। इसलिए मैं अभी विश्वास नहीं करना चाहती कि ये सपना ही हो हैगा, ऐसा समझूंगी मैं। पर जो भी हो अच्छा हो, और बहुत कुछ होने वाले है शादी में। अगर ये सच है कि वो दोनों ने सच बता दिया और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम तो यही चाहते थे कि अनुपमा को शायद लगे, क्योंकि वैसे भी जा रही है तो सब अच्छे से जाए, अनुज की अच्छी यादें लेके जाए, और मैंने माया की चाल को समझ के जाए, यानी माया जीतना नहीं चाहिए, ये हम सब चाहते थे। तो ऐसे ही जाए वो, तो ऐसे ही होगा शायद। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और आपका मैंने और महिमा जी, आप कल बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आपने पूरा गाना भी बोला, सही में अच्छा लग रहा था कि आप मैंने बहुत अच्छे से संभाल रही अपने आप को। आपकी इसमें सेहत में भी इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा लगा। आप घूमने जाने वाले, हैप्पी जर्नी और बेस्ट ऑफ लक। और कल कुमुदिनी जी, त्रिपाठी जी भी बोल सकते हैं, याद आएगा नाम जल्दी जल्दी। तो आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे मेरे नाम से याद कर, तो सच में बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बहुत अच्छे से समझाते हो। सच का अंजू जी ने कि हम एक परिवार बन गए, फ्रेंड बन गए, तो सच में ये ही सच्ची दोस्ती है, बिना मिले, बिना एक दूसरे को जाने, हम अब सिर्फ अपनी बातों से एक दूसरे के फ्रेंड बन गए, एक दूसरे के विचारों से, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा इसका श्रेय हमारी प्यारी अंजू जी को जाता है, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी दिल की बात रखने को। और सच कहती, नए सीरियल में जितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर अंजू जी आपका ये शो नहीं होता,
तो हमारी बहुत बात दिल में ही घुटन की तरह रहती है, हम किसी को भी ये शेयर नहीं कर पाते। देखिए हमारे को इस शो में क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है, तो बहुत मन हल्का हो जाता है। आपका शो वाकई में बहुत बहुत अच्छा है, तो थैंक यू अंजू जी, बस इतना ही। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, मिला जुला रहा, प्री कैप ज़रूर अच्छा लगा। और बिल्कुल अंजू जी, आप मुझको कुमुद कहिए, शॉर्ट में लीजिए, हमको अच्छा लगेगा मेरा नाम। समर को आज डिम्पी को कुछ नहीं कर रहा है, आगे चलकर देखिएगा सबसे ज़्यादा समर ही पछताएगा कि हमने किससे शादी कर ली, इतनी गंदी है डिम्पी। और आज का एपिसोड शुरू हुआ, वाह री माया की माया, क्या करें अनुज को, कितना पागल है वो। बाबूजी के आने से माया बेचैन हो जा रही है, बरखा माया हैरान और परेशान है बाबूजी और अनुज को बात करते हुए देखकर। बहुत ज़्यादा परेशान है वो। अनुज नज़रें चुरा रहा है बाबूजी से। बरखा ने बलराज को इशारा किया कि कुछ करो कि दोनों बातें ना कर पाएं। बहुत अच्छा सवाल बाबूजी का अनुज से, पर अनुज की बेचारगी चेहरे से साफ झलक रही है। बहुत मजबूर दिख रहा है इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। कुछ नहीं बताया अनुज ने बाबूजी को, चाहता तो बता सकता था पर नहीं बताया। माया कोई भी मौका अनुपमा को चढ़ाने का नहीं छोड़ती है। पर चिंता न करो माया मैम साहब, जब गिरोगी तो ऐसा गिरोगी औंधे मुँह कि क्या बताएं, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और अनुपमा हर तरफ टूट रही है, पता नहीं शादी होते होते क्या होगा। पर कोई नहीं, हर चीज़ का जवाब देगी अनुपमा वक्त आने पर। वनराज बिल्कुल बदला नहीं है, वो कमीना का कमीना है, कुत्ते की दुम है, चाहे जितने दिन अंदर रखो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। बरखा के तो क्या कहने, पर तू भी देख, रुक, तेरा क्या हश्र होगा, बस थोड़ा इंतज़ार कर। बा भी कितनी कमीनी है, वनराज की नज़रें रहती अनुपमा पर ही हैं। अनुज अनुपमा बात ना कर लें, उस बात को लेकर बहुत तनाव में वनराज है। अनुपमा ने बिना देखे बोल दिया कि अनुज हैं। अनुज की धड़कनें तेज अनुपमा के पास जाकर। माया और वनराज बेचैन हैं। अनुपमा तो सब कुछ कर सकती है, पर अनुज क्या कर सकता है, माया की कठपुतली बन सकता है। अनुज अनुपमा दोनों बातें कर रहे थे, आ गई चुड़ैल दोनों के बीच में। अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। प्री कैप देखा कि अनुज और अनुपमा बाहर मिले हैं, तो अनुपमा ने कहा कि जो बात छूट गई थी उसको पूरा कर दो। तो अनुज उसको बता रहा है कि जब मैं निकला हूँ तब ये आगे क्या उन लोगों ने बातें की हैं, फिर दोनों मिल गए, अच्छा लगा, लेकिन पर कहीं ये सपना ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड दिखा, वही घिसा पिटा बताया। अनुज जाता है मिलने, मन अनुज क्या उसको बधाई देने जाता है? हाँ, उसको बधाई की क्या ज़रूरत है? हाँ, उसको तो बताना चाहिए था ना, माया ने उसके साथ किया। माया घबरा गई कि अनुज और अनुपमा, बरखा भी घबरा रही, वनराज भी घूम रहा है। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं और क्या होने वाला है। अब तो इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। पर हाँ, रिकैप में दिखाया कि बाज़ार में ये दोनों मिलते हैं और अनुज उसको सच बताता है, दोनों गले मिलते हैं। पता नहीं हकीकत है कि सपना है, कुछ समझ नहीं पड़ता। अब मेकर क्या दिखाना चाहते हैं, अनुज को माया के साथ ही रखना चाहते हैं कि क्या, पता नहीं। पर अब है ना, माया का माया जाल भी और माया पुराण भी। इतनी मेकर को माया पसंद आई है कि माया प्रकरण अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। परेशान हो गए सभी, पता नहीं कब अनुज अनुपमा को एक साथ दिखाएंगे, कब उन दोनों की गलतफहमी। ऐसा है कि बार बार दरवाज़ा ये करो ना, दुख होता है इंसान को। वो बार बार ये करती है, तो अनुज ने उसको सच बताना चाहिए। पता नहीं वो रिकैप में बता रहे हैं, पर मेरे को अब अपन सोचो क्या और होता क्या है, जाने दो। हाँ, कुमुद जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, सुनने में अच्छा लगता है। वो जिस तरह से आप ट्रैफिक समझाती है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मैं मनीषा दोषी। आज आपका एपिसोड देखा, हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम में वीडियो देखा। अनुपमा अनुज ना
कुछ कह के भी बहुत कुछ कह गया बापूजी से। आपका ये टॉपिक था तो सही बात है आपकी, पर बापूजी ने एक गलती कर दी, सबके सामने उसको नहीं पूछना चाहिए था, तो अनुज अनकंफर्टेबल हो गया। पर बापूजी ने सारे प्रश्न उनके दिमाग में जो थे, जो अनुपमा को पूछने चाहिए या एक पिता को पूछने चाहिए, सब कुछ पूछ लिया। लेकिन वनराज, बरखा, लीला, माया, अधिक, इन सबको जलन। आज तो मैंने अंकुश को भी थोड़ा सा टेंशन में देखा कि इन सब की बात में उसको क्या परेशानी है। और इन सब का आज का मैंने एपिसोड भी देखा आपका वीडियो देखने के बाद में, तो मुझे लगा कि इन सब के अब पाप के घड़े भर गए हैं, पर पता नहीं अभी इनका भांडा कब फूटेगा। कोई अब पुराना गाना एक याद आ गया, कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म न बाचा जाए। बरखा रानी, आपके कर्मों का घड़ा भर चुका है। आप भाई बहन कितनी भी चालें चल ले, कितना भी एक दूसरे को समझा ले कि अनुज घर पे आया तो, पर आपने माया जैसी औरत से दोस्ती की है तो वो तो आपको भी पीछे छोड़ेगी, आपको भी अच्छा। और वनराज एक तरफ ये बोल रहा है कि वो अनुपमा के लिए चिंता कर रहा है, और बा का ये बोलना कि वो अनुज और अनुपमा चिंता मत कर, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्या चाहती हैं आप? वो आपके घर में फिर से बहू बन के आए और फिर से वही टॉर्चर और वही। अब तो अनुपमा आपके घर में नहीं आएगी, वो अनुज के साथ जाए ना जाए, लेकिन अनुपमा शाह हाउस तो कभी नहीं आएगी। हाँ, आप लोग कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से हमेशा उसको बुलाते रहते, ये तो उसके लाडले की शादी थी इसलिए वो आ गई, लेकिन अब अनुपमा को और पाखी का अचानक कल शादी छोड़ के चले जाना, भले हम सब ये मान रहे हैं कि पाखी अपने भाई का फंक्शन नहीं बिगाड़ना चाहती थी इसीलिए चली गई, लेकिन पाखी मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है उसके हिसाब से पाखी का जो नेचर है वो सबूत इकट्ठे करने गई होगी कि माया और बरखा के बीच की जो उसको पता है बात, वो सब कुछ अनुज और अनुपमा के सामने लाना चाहती होगी। और छोटी बैठी थी मीनू और भैरवी के साथ में, उसने छोटी ने सीधा भैरवी से पूछ लिया कि तुम मम्मी के साथ रहती हो। थोड़े से छोटू के चेहरे के हाव भाव ऐसे लगे कि उसको ऐसा लगा कि मेरा प्यार बट गया है, मम्मी के साथ अगर मैं रहूँगी तो मेरा प्यार बट रहा है, इस तरह की शायद फीलिंग आई होगी। बच्ची है वो, पर माया रानी तुम कुछ भी कर लो, माया, अनुज, माया, अधिक, बरखा, अंकुश, लीला, वनराज, पर दो प्यार करने वाले कभी न कभी किसी न किसी तरह से मिलके ही रहेंगे। और अनुज ज़्यादा देर तक अनुपमा के सामने आकर, कुछ बात दूर था तब तक बात अलग थी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो अनुपमा से कोई बात छिपा नहीं पाएगा। आज तुम माया रानी उसको खींच के ले गई हो अपने उसमें, और वनराज को क्या हक है? इन लोगों को कमरे में दे गए, इतनी देर हो गई, मुझे इनके बारे में सोचना। तुम कौन होते हो? वो हस्बैंड वाइफ है, वो बातचीत करे, नाचे गाए, तुमको क्या? और किस हक से तुम अगर तुमको चिंता करनी है तुम्हारी काव्या की करो। काव्या कुछ टेंशन में है, आज तो काव्या दिखाई नहीं गई, लेकिन कल के एपिसोड में तो काव्या दिखी थी। काव्या कुछ चिंता में है, वो अनुपमा समझ चुकी है। डॉली भी कुछ चिंता में है, वो भी अनुपमा समझ चुकी है, लेकिन अभी दोनों को उसने पूछा, दोनों ने कुछ बताया नहीं, लेकिन अनुपमा समझ चुकी है कि उनको कोई परेशानी में है दोनों बहुत। और अब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुपमा के अमेरिका जाने से पहले ही इस समस्या का समाधान होगा।
अभी शायद पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और कुमुदिनी जी, मैं सही बात है आपकी, मैं ज़्यादा एपिसोड नहीं देखूँगी। आप और थैंक यू सो मच आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह समझाया है कि अगर ये सीरियल देखकर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो इतनी चिंता तो कोई अपना ही करता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा गोयल। चलिए, कुछ तो आप बोले कि महिमा जी जल्दी ठीक हो रही हैं, जल्दी रिकवर कर रही हैं, तो वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। त्रिपाठी दीदी और सबनम दीदी, वर्षा दीदी, क्यों इतना अपसेट हो रहे हो? मत अपसेट होना प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। अरे यार, हैप्पी हैप्पी मोमेंट को याद करो और स्टोरी को समझो। क्यों इतना अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो? देखो, कैंसर को लड़कर वापस बाहर आ गई। वो भी ऐसी जगह कैंसर हुआ था कि बचना तो मुश्किल, ना बचना भी था। मतलब 100% था कि नहीं, इसको कुछ हो ही जाएगा। लेकिन देखिए, आप लोग की ब्लेसिंग से मैं बच गई, परिवार की ब्लेसिंग से बच गई। यहाँ तक कि आज मैं अंजू मैम से बताना चाहती हूँ कि मैं छोटी थी सबसे, मतलब यही कोई 15 18 साल की थी, और मुंबई गई हुई थी मैं अपनी मम्मी पापा के मामा मामी के साथ। उस समय बड़ा कास्टर, मतलब डांस डांस हुआ था। उस समय रूपाली गांगुली से मेरा मिलना हुआ था। मैं बहुत छोटी सी थी, और मैंने ही अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने डायरीज़ में, जब पेरेंट्स लोग का बोलते हैं ना कि साइन लेते हैं और सब करते हैं, तो एक कागज़ में मैंने भी उनका साइन लिया। इसीलिए वो ज़्यादा ही अटैच्ड है रूपाली गांगुली से। इसलिए अनुपमा जब वो रोती है, जब उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि क्यों उसके साथ ऐसा होता है। मेन बात ये है, क्योंकि छोटे में एक बार जो ऑटोग्राफ ली ना, उनसे बात, छोटी सी, उनके हाथ, छोटे छोटे हाथों से प्यार पाना, वो बहुत बड़ा बात होता है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आज का शो देखा और पूरे जन मिल के देखा, थोड़ा सा टेस्ट किया, क्योंकि बापूजी अनुज को पूछ भी रहे हैं कि क्या बात है, कुछ बात है तो बताओ। उन्होंने बताया नहीं, पर अपनी आंखों का इशारा ज़रूर कर दिया कि ऐसी बात है। और तो और डॉली बहन, यहाँ तक कि वनराज, बापूजी और बा एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे और सारी बातें कर रहे थे, तो डॉली बहन ने कहा कि अब आपको टक्कर देने वाली बहू आ गई। मतलब केंजल तो नहीं कर सकी, अनुपमा नहीं कर सकी, अब ये डिम्पल आ रही है, अब संभल लेना, थोड़ा सा संभाल लेना। तो ये बात तो सही है, बारूद है वो, बारूद। कल जो आपने कहा था ना कि बारूद का टक्कर बारूद हो गया, समर बारूद को लेकर आ रहा है, ना कि फूल को। और एक और चीज़ कहूँगी, काव्या बहुत परेशान लग रही है और डॉली बहन भी बहुत परेशान लग रही है। इन दोनों का प्रॉब्लम शायद वनराज ही सॉर्ट आउट करे तो अच्छा रहेगा। इसमें अनुपमा सपोर्ट ना करे, क्योंकि उसे खुद की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले वो अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करे। और हमें दिख रहा है क्रिकेट में कि अनुज बोला कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मुझे सच बता दो। वो बता देगा सच। अब अनुपमा लगता है कि अमेरिका जाने का फैसला जो उसने लिया है, शायद वो ना कर दे, शायद वो ना कर दे, लेकिन अनुज उसे जाने के लिए कहेगा। और प्लीज़ मेकर्स, जब इतने कुछ रिवील कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको भी रिवील कर दीजिए कि माया नाटक कर रही है। मुझे 199% लग रहा है कि माया एकदम नाटक कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा मैम, कल भी जो दिखाया था और उसके पहले भी दिखाया था कि वो अपनी बीमारी का एक्सेस कर रही है। देखिए, मतलब जब भी अनुपमा के पास अनुज पास में रहता है या उससे उसके साथ खड़ा, उसके पास खड़ा नहीं रहता है, और जब उसके पास में आया, तो एंजाइटी का, मतलब जो बोलते हैं ना, बीमारी का बहाना करना, मुझे घुटन हो रही है, मुझे ये हो रही है, मुझे वो हो रही है, करके वो दिखा रही है और परेशान कर रही है, अनुज को ब्लैकमेल कर रही है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज़ मेरे साथ रहो। वो इसलिए अनुज उसके साथ है, लेकिन अनुज उसके साथ रहना नहीं चाहता। और तो और उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि चलो तुम्हारे सपनों को उड़ान दो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अमेरिका जा रही हो। अनुज को तकलीफ़ नहीं हुई कि बहुत खुशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुपमा को तकलीफ़ हो रही है कि
अब वो 3 साल के लिए जा रही है, कहीं माया अपना खेल ना खेल ले, क्योंकि अनुज कपाड़िया मजबूरन ही अनु के साथ रहेगा और अनु माया के साथ रहेगी। तो माया कैसे भी करके बहुत कोशिश करेगी कि अनुज को अपने करीब लाने की। पर भयकर से यही चाहते हैं, जब आपने इतनी सही रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि माया ट्रैक ख़त्म कर दिया जाए। बरखा और वनराज को एक्सपोज करना है, आप धीरे धीरे एक्सपोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले माया का खात्मा करिए। मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों पीछे पड़ी है, माया के पीछे पड़ी है। तो प्लीज़ ये बंद करिए माया ट्रैक, मुझे अच्छा लगेगा। और उसने बापूजी को भी ये सारी बातें नहीं कह पाया, लेकिन इशारों इशारों में वो बता दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। अनुपमा के साथ रहता तो मैं खुश रहता, लेकिन छोटी अनु ही सबसे बड़ी, बोले ना, उस बच्ची से प्यार ज़रूर है। मैं भी कहना चाहती हूँ कि बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दिख भी रही है और उसका पॉजिटिव रोल है अनुपमा की, जैसे वो करती है। लेकिन अगर वो माया के साथ रहेगी ना तो पूरी बिगड़ जाएगी। पैसों को छूना जानेगी और हर लड़कों के साथ तो उसका उठना बैठना होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अनुपमा के साथ रहेगी ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कि अनुपमा गाइडलाइन सही देती है। बाकी जैसी भी हो, आज एक बात कहना चाहूँगी, पाखी है, मीनू और पाखी का बात कहूँगी, उन लोगों को गाइडलाइन सही दी है। डॉली बहन ने मीनू का जिम्मेदारी अनुपमा को दी थी। जब वो ऑफिस में काम करती थी तो उन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि नहीं ऐसे करना है। और मीनू भी कहती है कि मेरी बेस्ट मामी है ये, और सच में मामी इतना करती है कि कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब वो मामी करी हुई है तभी तो मामी का बेस्ट मामी बोलती है वो। कोई बच्चा इतना जल्दी किसी को मोटिवेट नहीं करता और तारीफ़ नहीं करता है जितना मीनू करती है। बाकी इतनी गलती करती है, लेकिन जब उसकी माँ पर आती है बात तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मेरी माँ है वो। पहले भी जब काव्य के साथ ऐसा हुआ, काव्य के साथ चली गई, काव्य ने उल्टा पुल्टा काम किया, तो काव्य के विरुद्ध खड़ी हो गई कि मेरी माँ के साथ ऐसा करने की ज़रूरत मत करना। और सेकंड थिंग और कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ को एंगल सही देना चाहिए। मेकर्स प्लीज़, आप मिला तो रहे हैं पर ऐसे मिलाइए कि हमेशा मान एक साथ दिखे। हाँ, वो अमेरिका जा रही है, जल्दी वो लीव पूरा हो, अभी तो वो गई नहीं है। जब वो जाए तो प्लीज़ लीव पूरा हो और अच्छी वुमेन बनकर आए और सबको पछाड़ के दिखाए, और अनुज उसके साथ खड़ा रहे, कि कहे कि देखो मेरी अनु मेरे साथ आके खड़ी है और देखो वो आसमान छूकर आई है। तो ना वनराज, ना माया, ना बरखा की तो सारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी कि देखो मैंने सारी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन देखो ये तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कमा रही है। तो यही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा दिखाए। और आपको विश्वास नहीं होगा मैम, सबसे बड़ी बात बताना चाह रही हूँ, यहाँ मेरे भैया लोग, दीदी लोग बहुत परेशान करते हैं। आज स्पेशली मैं देखिए आपसे बात कर रही हूँ, उल्टा मेरे ऊपर पूरा बाल्टी का पानी मेरे ऊपर डाला हुआ है, वो भी स्विमिंग पूल का पानी निकाल के मेरे ऊपर। बताइए, ऐसे तो भाई बहन लोग हैं कि सारे के सारे मेरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं, एक सेकंड के लिए भी मोबाइल हाथ लगाने नहीं देते, सिर्फ आपका देखने देते हैं। और सुबह सुबह जो ये लोग देखते हैं वो मुझे दिखाते हैं और हंसते हैं, देखो ऐसा हो रहा है। तो हम लोग एंजॉय करके देखते हैं, ना कि अंदर में गिल्ट करके रोते हैं। तो इसीलिए थैंक यू। ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज। थैंक यू सो मच, आपने दिल खोल के अपनी बातें कही हैं और बहुत ही पसंद आई। सबको अभी भी उम्मीद है कि अनुपमा अनुज का मिलन होगा, और ज़रूर होगा, मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि ये जो प्यार है ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं जैसे माया, बरखा या ये सब शतरंज के खिलाड़ी ख़त्म करना चाहते हैं। तो अच्छा लगा ये सुन के, आप सबके ऑडियोज़ को सुन के, तो थैंक यू सो मच। फिर से नंबर शेयर करती हूँ जहाँ पे आपको ऑडियो भेजना है, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.